उत्तर प्रदेश में होली का त्योहार पूरे उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में होली खेलकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। होली के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में संतों, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के साथ रंग और गुलाल लगाकर त्योहार की खुशियां साझा की। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर होली के रंगों और भक्ति संगीत से सराबोर नजर आया। मुख्यमंत्री ने पहले विधिवत पूजा अर्चना की और गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया। उसके बाद लोगों के बीच जाकर होली की शुभकामनाएं दी। पारंपरिक वेशभूषा में सीएम योगी ने वहां मौजूद संत समाज और आम जनता पर गुलाल उड़ाकर उत्सव का आनंद लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि होली प्रेम, सौहार्द और सामाजिक समरसता का पर्व है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो होली का पर्व शांति और सद्भाव और सुरक्षा के साथ मनाएं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और ऐसे त्योहार समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्होंने प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय, भक्त प्रहलाद की जय, नमः पार्वती पतिये हर हर। होली के पावन पर्व पर भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा शुभारंभ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में इस समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक मान्य रमेश जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी महाराज, अयोध्या धाम से पधारे महामंडलेश्वर बाबा राम बालक दास जी महाराज, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मुरलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर महानगर के दक्षिण भाग के संचालक श्रीमान ओम जालान जी, होलिकोत्सव समिति के अध्यक्ष श्रीमान मनोज जालान जी, मंच का कुशल संचालन कर रहे सह विभाग संचालक श्रीमान आत्मा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकगण और हजारों की संख्या में गोरखपुर के इस ऐतिहासिक स्थल पर उपस्थित गोरखपुर महानगर के सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप सभी गोरखपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को होली के इस पावन पर्व की मैं हृदय से बधाई देता हूं।
यह पर्व हमारे लिए इस वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है, हिंदुओं की आन मान और शान के लिए लाखों प्रचारक और स्वयंसेवक जिस संगठन के सानिध्य में भारत के सनातन धर्म की परंपरा और भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन होम किए हैं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी महोत्सव के अवसर पर हम लोग इस भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बहन और भाइयों, जीवन में अनुशासन का महत्व क्या होता है? यह अनुशासन आपने विजयादशमी से प्रारंभ हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन के कार्यक्रमों में देखा होगा। पूरे देश के अंदर हजारों स्थानों पर पथ संचलन के कार्यक्रम हुए। सामाजिक समरसता को मजबूती प्रदान करने के हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं। समाज का हर तबका उसमें भागीदार बन रहा है, लेकिन कहीं कोई अव्यवस्था नहीं, कहीं कोई जबरन नहीं, कहीं पर कोई किसी प्रकार की कानून व्यवस्था के लिए संकट नहीं। हजारों हजार नागरिक भागीदार बन रहे हैं, लेकिन अनुशासन में रह करके भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के संकल्प के साथ संकल्पित होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के लिए इस संकल्प के साथ अपने आप को संबद्ध कर रहे हैं। पूरे भारतवासियों को गौरव की अनुभूति होती है इस प्रकार के शशि संगठन पर, और उस संगठन के शताब्दी महोत्सव में हम समता के, समरसता के इस महान पर्व होली के साथ जुड़ रहे हैं। बहन और भाइयों, होली का यह पर्व हम भारत में ऐसे समय में आयोजित कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में अव्यवस्था है, अशांति है, अराजकता का सा वातावरण है, लेकिन भारत अपने यशस्वी नेतृत्व में आनंद और उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस पर्व का आनंद ले रहा है। कहीं कोई भय नहीं, कहीं अराजकता नहीं, कहीं अविश्वास नहीं, हर ओर एक ही भाव है, और वह भाव है सत्यमेव जयते का। हर ओर एक ही आवाज गूंज रही है, यह तो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म होगा वहीं जय होगी, वहीं विजय होगी। जहां सत्य होगा वहीं जय होगी। और ये भाव हमारा सनातन वाक्य है, इसकी गूंज सर्वत्र हमें सुनाई दे रही है। मैं देख रहा था परसों होलिका दहन के कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले जगह जगह होलिका दहन के भक्त प्रहलाद की शोभा यात्राएं निकल रही थी। हजारों लोग भागीदार बन रहे थे। क्या उत्साह था, क्या उमंग था। हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव कि होलिका दहन करना है। होलिका दहन का मतलब अपने अहंकार को मिटाना है।
तुष्टीकरण को समाप्त करना है। कहीं कोई भ्रष्टाचार पनप रहा है तो उसकी होलिका दहन करना, उसका दहन करना है। और कहीं पर कोई अराजकता, कोई आतंकवाद, कोई उग्रवाद सिर उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है तो उसको नेस्तनाबूद भी करना है। यह संकल्प सर्वत्र हम सबको सुनाई दे रहा था। और याद करना, भगवान नरसिंह तो श्री हरि विष्णु के महत्वपूर्ण अवतार है। भारत के अवतारों की परंपरा हम सबको इस बात के लिए आगाह कराती है। ईश्वर तो सर्वत्र है, लेकिन ईश्वर का भक्त बनना पड़ेगा। एक भक्त के बनकर के, एक याचक बनकर के जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो अपने आप ही हमारी याचना स्वीकार होकर के हमें फल प्राप्त होता है। यह हम सब वर्तमान में एक भारत श्रेष्ठ भारत किस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और कितना अच्छा संजोग है, हम विरासत गलियारे में हैं। गोरखपुर के विरासत गलियारा अगली होली के पहले जब ये भव्य बनकर के तैयार हो जाएगा ना पूरा कार्यक्रम, एक घंटाघर भी है, बंधु सिंह पार्क का भी सामने दिखाई दे रहा है। और एक गलियारा जिसमें पहले आपको 3 कई गुना बढ़ता है। यह उत्साह उत्सव में बदल जाता है और होली का उत्सव उसी उत्सव में बदलना चाहिए। होली का पर्व उसी उत्सव का प्रतीक बनना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे देश के अंदर, प्रदेश भर में हर एक जगह होली खेली जा रही है। पूरी मर्यादा के साथ, अनुशासन के साथ, इस पर्व के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। और मैं इस अवसर पर गोरखपुर महानगर के इस होलिका उत्सव समिति भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और स्वयंसेवकों को हृदय से अभिनंदन करूंगा। उनके द्वारा निरंतर इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का जो प्रयास हुआ है, आज उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। ये परिणाम इसी प्रकार से निरंतरता बनाए रख करके अन्य लोगों को भी इस प्रकार के उत्सव के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित कर सके। इस विश्वास के साथ मैं पूरे महानगर वासियों को, पूरे जनपद वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को होली पर्व की इस महान पर्व की अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस बात के लिए आप सबको आह्वान करता हूं, याद करना, नरसिंह हो या राम या कृष्ण, ये हमेशा हमारे अगल बगल और इस पूरे व्यवस्था में हमेशा उनकी मौजूदगी है, बशर्ते हम भी प्रहलाद बनने का साहस कर सके, बशर्ते हम में भी कोई व्यक्ति हनुमान बनने का साहस कर सके, बशर्ते हम में से कोई व्यक्ति अर्जुन बनने का साहस कर सके। और उसके साथ हम सबको जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को इस पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।